बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 16 का खुलासा पेश करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। पारा नंबर 16 में सूरह काफ आयात 75 था 110 तक, सूरह मरियम पूरी सूरह ताहा आयात 1 था 135 से अमल है। ये पारा कई अहम तारीख़ी वाक़यात, अकायद और इखलाकी व रूहानी तालीमात पर मुश्तमिल है, जिनमें सब्र, तौहीद, क़यामत और अल्लाह की हिकमत और नबियों की आजमाइशों का ज़िक्र किया गया है। सूरह काफ आयत 75 था 82 हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर जाते हैं, जहाँ खिज़र ने 3 गैर मामूली काम किए। कश्ती में सुराख कर दिया ताकि बादशाह ज़ालिमाना तौर पर उससे छीन न ले। एक लड़के को कत्ल कर दिया क्योंकि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए मुसीबत बनने वाला था। एक दीवार की मरम्मत कर दी ताकि यतीम बच्चों का ख़जाना महफूज रहे, क्योंकि ये उनके नेक वालिद का सरमाया था। इसमें सबक यह है कि इंसान हर चीज़ को अपनी महदूद अक्ल से नहीं समझ सकता। बाज़ औक़ात जो कुछ बज़ाहिर नुकसानदेह लगता है, वो हकीकत में अल्लाह की हिकमत का हिस्सा होता है। आयात 83 से 98 तक ज़ुल्करनैन का वाक़या है। ज़ुल्करनैन एक नेक और आदिल हुक्मरान थे, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र किया और याजूज माजूज की कौम के फ़साद को रोकने के लिए एक मज़बूत दीवार तामीर की। इसमें सबक यह है कि हकीकी हुक्मरानी इंसाफ, खैरखाई और अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। आयात 99 से 110 तक क़यामत और अमाल की जज़ा व सज़ा का ज़िक्र है। क़यामत के दिन लोगों के अमाल का हिसाब होगा और नेकोकारों को जन्नत और जबकि गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा खसारे में वो लोग होंगे जो गुमराही में रहे, मगर ये समझते रहे कि वो हदायत पर हैं। दुनियावी ज़िंदगी फ़ानी है, असल कामयाबी वही है जो आखिरत में हासिल होगी। इससे आगे सूरह मरियम शुरू हो रही है। आयात 1 से 15 तक हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद के लिए दुआ की, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें याह्या अलैहिस्सलाम अता किए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन से ही साले और नबी थे। इसमें सबक यह है कि अल्लाह की कुदरत से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है और दुआ की कबूलियत पर यकीन रखना चाहिए। आयात 16 से 40 तक हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर किसी लम्स के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनने की बशारत दी। जब लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपनी नबूवत का ऐलान किया। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है और वो अपने नबियों की सच्चाई को मोजज़ात के ज़रिए वाज़े करता है। आयात 41 से 50 तक हज़रत इब्राहीम और उनके वालिद का मुकालमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन उनके वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। आयात 66 से 98 तक क़यामत और कुफ़ार की सरकशी का ज़िक्र है। कुफ़ार कहते थे, क्या हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? अल्लाह ने उनके अंजाम को वाज़े करते हुए जन्नत और जहन्नम की हकीकत को बयान किया। इसमें सबक यह है कि आखिरत पर यकीन और उसकी तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। यहाँ सूरह मरियम ख़त्म होती है और सूरह ताहा शुरू होती है। आयात 9 से 98 तक हज़रत मूसा फ़िरौन का ज़िक्र है। हज़रत मूसा को अल्लाह पाक ने नबूवत अता की और मोजज़ात अता किए। फ़िरौन ने उनकी मुखालफत की, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए हुए जादूगर ईमान ले आए तो फ़िरौन ने उन्हें कत्ल करवा दिया। बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरौन के जुल्म से निजात दी और फ़िरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। इससे सबक ये मिला कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। आयात 115 से 123 तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, लेकिन शैतान ने उन्हें बहका कर जन्नत से निकलवा दिया।
تاہم اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور فرمایا کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل کیا، جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس پارہ کے اہم اسباق یہ ہیں: توحید اور شرک کی نفی۔ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ صبر اور استقامت۔ تمام انبیاء نے سخت آزمائشوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھا۔ تیسرے نمبر پر آخرت کی تیاری۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے، اور اللہ کی حکمت پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آزمائشوں میں بڑی مصلحت ہوتی ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 16 کا خلاصہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔